कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। मुझे लगता है कि उत्तराखंड एसआई का फिजिकल आप लोग सही तरीके से, कल पहला दिन था वो हो रहा होगा, साथ साथ ही स्टडी भी करनी है। ठीक है, आज से हम लोग बच्चों जो कवर करने जा रहे हैं वो एक सिलेबस में आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा क्षेत्रफल वाला। ठीक है, जिसमें आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जितने भी हैं। ठीक है, मेन मेन चीजें मैं आपको करा दूंगा। और मैंने आपसे पहले कहा है बच्चों, चूंकि थोड़ा सा व्यस्तता के कारण थोड़ा अपने स्तर पे भी देखना, मैं फिर बाद में ये मत कहना कि सर आपने कहा था और कराया नहीं एंड में। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने स्तर से भी लगे रहना है। ठीक है, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है लिमिटेड टाइम में वो मैं करूंगा आप लोगों के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल्स। और जितना भी अपने स्तर से भी हो सकता है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स से आपको बहुत सोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बच्चों को समझ नहीं आ पाता कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, तो उनके लिए मेन मेन चीजें मैं करा दे रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली अपने स्तर से भी प्रैक्टिस, क्योंकि ये ओवरऑल प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, आज हेडिंग डालना बच्चों आप लोग क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, हम लोग सबसे पहले दो चीजों के कवर करेंगे। क्या? एक क्षेत्रफल में हम एरिया में दो चीजों का कवर करेंगे। एक तो हम आयत का देखेंगे बच्चों। ठीक है, किसका देखेंगे? एक आयत का देखेंगे और दूसरा हम वर्ग का देखेंगे। ठीक, हमने ये दो चीजों का देखना है। अब देखना बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। आयत बच्चों एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जैसे देखो, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी जिसकी ये और ये वाली भुजा, ये दो, और ये, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, उसको आयत कहते हैं। माना ये आयत है, अगर इसकी लंबाई बच्चों ए है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? इधर वाली लाइन की ए होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर इसकी चौड़ाई बी है तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी? ये भी कितना होगा? बी। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। जैसे अगर ये 10, ये भी 10, ये 5, ये भी 5, तो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तो वो आयत होता है। तो आयत का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, बस इतना ही तो है, ए इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब नॉर्मल बहुत बेसिक क्वेश्चन तो पूछता नहीं है इसमें से कि आपको एक आयत का लंबाई इतनी है, चौड़ाई कितनी होगी, या आयत का क्षेत्रफल। तो इसी चीज से आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, रफ एंड टफ तमाम प्रकार के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आपसे कहा कोई आयत है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तथा उसका क्षेत्रफल कितना है? अपने आप में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी होगी? यानी एक आयत जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर था, क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो देखो, क्षेत्रफल दिया है 100, लंबाई दे रखी है 10, चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख दो। ठीक है, तो ये 10 और ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये चौड़ाई निकालना, चौड़ाई ऐसे रहेगा, ये 10 अपॉन में आ जाएगा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ऐसे घट जाएगा, 10 बचा, चौड़ाई भी कितना हो गया? 10। हालांकि ऐसे इतने हल्के क्वेश्चन पूछता नहीं है, नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई की इंटू करोगे तो आप उसका क्षेत्रफल आएगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं हम उस पर फिर आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एक और चीज होती है, आयत का दो ही चीज से क्वेश्चन आता है, एक क्षेत्रफल से, एक आयत का परिमाप होता है बच्चों, परिधि। ठीक है, परिमाप, इसको पी से हम डिनोट करते हैं, परिधि भी लिखा होगा। ठीक है, पी से इसको डिनोट करेंगे हम। तो ये परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी सभी भुजाओं का योग होता है। किसी भी आयत का जो परिमाप है बच्चों, वो सभी भुजाओं का योग, इसको 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 सबको जोड़ोगे तो उसका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा, यानी सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग क्या होगा बच्चों? उसका परिमाप होगा। तो आप सभी भुजाओं का योग कैसे करोगे? देखो, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2 बार a आएगा यानी 2a, 2 बार b आएगा यानी 2b, 2a प्लस 2b हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो a प्लस b बचेगा। तो इसको आप ऐसे लिखते हो 2a प्लस बी। यानी अगर आपसे कभी भी किसी आयत का परिमाप पूछता है तो उसका फॉर्मूला सीधे सीधे बच्चों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2a प्लस बी। अगर भूल गए तो सभी भुजाओं को जोड़ देना जितना भी आएगा। ठीक है, तो आप यहां पे से भी कई क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कहेगा? किसी आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो उस आयत का परिमाप कितना होगा? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप सीधे फॉर्मूले पे रख लेना। मैं क्या कह रहा, मैथमेटिक्स सारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी, अदरवाइज इसमें फंसने के काम कंप्लीटली मान के चलिए आप। ठीक है, तो अगर आयत का क्षेत्रफल और आयत के परिमाप से संबंधित डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, आप तमाम प्रकार के क्वेश्चन लिख सकते हो या कर सकते हो। जैसे मैं नॉर्मल बता रहा हूं, देखो
किसी आयत की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देना। किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है तथा उसकी लंबाई इतनी है, तो चौड़ाई कितनी होगी, फॉर्मूले में निकाल लोगे। किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है, उसकी लंबाई कितनी होगी, जबकि उसकी चौड़ाई इतनी है, चौड़ाई देखिए, लंबाई पूछ रहा है तो क्षेत्रफल दिया है, इसी फॉर्मूले में रख लोगे, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन। इसी तरीके से परिमाप, किसी आयत का परिमाप दिया होगा, यानी किसी आयत का परिमाप इतना है तथा उसकी लंबाई इतनी है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। नॉर्मल एक क्वेश्चन देखो, किसी आयत का परिमाप कह रहा है, किसी आयत का परिमाप अगर कितना है 30 है, ठीक है, वो उसकी लंबाई 5 है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो कितने आसानी से निकाल दोगे। परिमाप की जगह 30 रख देना, इक्वस टू 2, उसकी लंबाई 5 है कह रहा और चौड़ाई पूछ रहा है, यानी बी चौड़ाई कितना होगा, हम बी निकालना है, तो इसको आप निकालोगे। तो इस तरीके, हालांकि ये क्वेश्चन इस तरीके से मतलब नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक अचर राशि है, लेकिन ये इतने मुश्किल नहीं, बहुत हल्के हैं, इसने आते नहीं इतने हल्के, आप बहुत ईजिली इसको कर लोगे, ठीक है। देखो 2 से 30 15 बार कैंसिल हुआ, 5 + b = 15, b = 15 - 5 यानी 10 आ गया। तो आप ये इस तरीके से जो क्वेश्चन करते हैं, आयत के परिमाप या आयत के क्षेत्रफल से संबंधित बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं बच्चों पेपर में, हालांकि वो इतना आसान पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सारे एंगल देख लेंगे। तो आयत के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे इतने क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्षेत्रफल पे, परिमाप बेस पे इतने आ सकते हैं। परिमाप दिया होगा, लंबाई दी होगी तो चौड़ाई पूछ देगा, परिमाप दिया होगा, लंबाई नहीं दी होगी, चौड़ाई दी होगी, लंबाई पूछ देगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी होगी, परिमाप पूछ देगा। तो 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन को, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है तो आप इसको सॉल्व करने में सफल हो पाओगे, तो बिल्कुल हो पाओगे बच्चों। 2 कॉन्सेप्ट समझे, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं करा रखे हैं, क्वेश्चन आप खुद लिख लेना, खुद बनाते रहना, ये वाले क्वेश्चन इन 2 के डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड। यानी मुझे लगता नहीं कि आपको बच्चों अगर 2-3 बार सुनोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, आयत में एक विकर्ण भी होता है। विकर्ण क्या कहते हैं, किसको कहते हैं विकर्ण? विकर्ण बच्चों एक, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इसके जो सबसे दूर के 2 बिंदु हैं उनको मिलाने वाली लाइन ही उसका विकर्ण होती है। देखो ये मिला दिया ना मैंने, ये इसका विकर्ण हो गया। यानी कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा है तो उसके सबसे जो दूर के बिंदु हैं, यही इसके सबसे दूर के बिंदु हैं बच्चों, जो इस पे क्या होगा, इसका विकर्ण होगा, ठीक है। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं विकर्ण। यानी अगर आपकी ये जो लाइन है, ये क्या होगी, इसकी विकर्ण है। अब ये यहां से यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, तो वो विकर्ण नहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या कहा, 2 सबसे दूर के बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन क्या दे देता है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण कितना होगा। यानी लंबाई दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी आपको 5 सेंटीमीटर, तो आयत का विकर्ण कितना है पूछेगा, ठीक है। देखो, यानी आयत की लंबाई आपको ए दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ये पूछ रहा है ये लाइन कितनी होगी। अब देखो ये क्या बना बच्चों, एक त्रिभुज बना है। देखो बना त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज बना। हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज जब बनता है, अगर उसमें कर्ण निकालना होता है, यानी ये वाला जो लाइन निकालनी होती है आपने, ये क्या होता है, ये शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी अगर हम इसको ए माने, ये बी माने, ये सी माने, ये डी माने, अब हमें दे रखा है AC निकालना है। AC अगर हमने निकालना है तो AC का जो स्क्वायर होगा बच्चों, वो शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर, AC जो होगा शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। शेष 2 भुजाएं कौन सी होगी, इसकी एक ये होगी AB का स्क्वायर, प्लस दूसरी भुजा ये होगी BC का स्क्वायर। बस फॉर्मूले में रखना तो आपका AC आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्सेस हो पाओगे बच्चों, सफल हो पाओगे। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, विकर्ण निकालने को पूछे और आपसे ये कहे कि भाई चलो इसका विकर्ण निकालो, आप ही कितना होगा, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इससे प्रैक्टिकल पे आएंगे, अभी मैंने बताया नहीं आपको, क्वेश्चन करना सॉल्व नहीं किया है, ठीक। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू नहीं किए हैं, ध्यान रखना इसको। तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप अगर आपसे पूछता है तो आप क्या आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, हम वो करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा वेट करना। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, चलो उसको हम फिर देखेंगे, ठीक है, वो खाली फिर बहुत लेंथी हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों स्क्वायर आता है, यानी वर्ग आता है। अब देखो मैं अभी क्या कह रहा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग और अपने आप में आयत से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये लगेंगे लगभग 3 क्लासेस, ठीक है। 3 क्लासेस में हम ये दो टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, देन हम उसके बाद अगला आएंगे। अब वर्ग क्या होता है बच्चों,
जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। आयत क्या था? जिसके आमने सामने की भुजाएं समान थी। वर्ग क्या होगा? जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी। ठीक है, देखो वर्ग देख लो, ये हो गया सभी भुजाएं समान। ये ए अगर है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है आया अभी आपका आयत और वर्ग में? आयत में आमने सामने की भुजाएं समान थी, इसमें सभी भुजाएं क्या होगी? समान। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको वर्ग पूछता है, कहीं पे स्क्वायर देता है, तो अगर स्क्वायर से संबंधित क्षेत्रफल पूछता है, जैसे आपने आयत का लिखा ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो वो होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अभी आपको बताता हूं, सबसे पहले लिखो वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, यानी जो भी उसकी भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर। यानी अगर यहाँ पे ए दे रखा है तो ए का स्क्वायर। कहने का मतलब, अगर आपसे पूछता है कोई एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपसे वर्ग की कोई एक भुजा दी है तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालने को बोले तो आप क्या कर देना? भुजा का स्क्वायर कर देना, तो आपका उसका क्षेत्रफल बहुत इजीली क्या हो जाएगा बच्चों? फाइंड आउट हो जाएगा। कोई भी समस्या आपको इसमें नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों क्या होता है, ध्यान रखना, इसी को बोलोगे, ये जो भुजा का स्क्वायर होता है ना, अब इसमें भी क्या होगा? विकर्ण होगा। विकर्ण क्या होता है? ये होता है बच्चों, ये जो होती है लाइन। ठीक है, या यूं भी हो सकती है, इधर से भी डाल सकते हो आप। ये हो गया विकर्ण। अगर आपसे ये पूछता है भुजा का स्क्वायर, यानी ये देखो, अब बताओ, अब विकर्ण, अब मैंने क्या कर दिया, देखो पहले तो चारों भुजाएं समान थी, अगर ये लाइन हटाओ तो पूरा एक था। ये लाइन डालते ही आधे भाग में ये बढ़ गया, आधे भाग में ये बढ़ गया ना, तो अगर आधे आधे भाग में बढ़ रहा है तो इसको आप क्या बोल सकते हो? हाफ विकर्ण का स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर भी होता है, इंटू विकर्ण का स्क्वायर। यानी ये भी अगर आप लगाओगे तब भी आपका काम बन जाएगा। यानी अगर आपको कहीं पे विकर्ण दिया हुआ है तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर करोगे तब भी आपका ये फॉर्मूला निकल जाएगा। तो आप सीधे सीधे इसमें जाना कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है तो भुजा का स्क्वायर, यानी आप ए का स्क्वायर कर दोगे जितना भी दिया होगा। और हो सकता है कि कई बार क्या दे दे आपसे कि अगर विकर्ण दे दिया तब पूछेगा, तब भी आप क्या करोगे? हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, इस चीज को देखना। इसी तरीके से वर्ग का विकर्ण पूछता है बच्चों, किसी वर्ग का विकर्ण कितना होगा? देखो फॉर्मूला है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण निकालने को पूछ सकता है, ये वर्ग का विकर्ण निकालने को पूछ सकता है। यानी वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला बताओ √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। ठीक है, इंटू ये बाहर होगा भुजा। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा किसी वर्ग का जो एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण कितना होगा? √2 इंटू 10 कर देना आप लोग, तो आपको कितना आ जाएगा उसका भुजा, यानी √2a। यानी सीधे सीधे अगर फॉर्मूले में मैं बताऊं, √2a इसका क्या होता है बच्चों? अपने आप में वो वर्ग का विकर्ण होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। यानी अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी भुजा का, किसी वर्ग का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण, मतलब भुजा 5 सेंटीमीटर तो उसका विकर्ण कितना होगा? √2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 √2 इंटू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्ग का हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? विकर्ण। तो वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग क्या है? सभी भुजाएं समान है, या इसको 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर भी कह सकते हो अगर विकर्ण दिया है। और विकर्ण पूछता है तो √2a होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। अब आते हैं बच्चों हम इसके प्रैक्टिकल यानी क्वेश्चंस की ओर आते हैं। ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमने इसमें करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले हम आयत से संबंधित क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, आयत से संबंधित हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, आयत से संबंधित क्वेश्चन लिखो, लिखना है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर तथा 12 मीटर है। यानी एक आयताकार भूखंड है, कह रहा है बच्चों, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर तथा 12 मीटर है। आयताकार भूखंड मतलब आयत। ठीक है, लंबाई कितना कह रहा है उसकी? 16 मीटर, और चौड़ाई कितना कह रहा है? 12 मीटर। हमने भी ऐसा ही कर दिया, ये 16 है तो ये भी 16, ये 12 है तो ये भी 12। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? भूखंड का क्षेत्रफल था, इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल, आयत है तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 16 इंटू चौड़ाई कितनी है? 12। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 16 को 12 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192 वर्ग स्क्वायर। ठीक है, 192 होता है ना, 16.160 और 16 32 192 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर।
स्क्वायर मीटर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये मीटर में दिया है, स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ये मीटर में दिया तो 100 तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। दूसरा क्या कहा इसी क्वेश्चन में, भूखंड का क्षेत्रफल था इसके विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण क्या होता है बच्चों, ये होता है नहीं विकर्ण। अगर हम इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी कहें, क्या निकालोगे अभी, ए सी, ये होता है विकर्ण। तो ए सी पूछ रहा है ना, ए सी निकालोगे ना। तो मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, जो हमेशा ए सी याद रखना बच्चों, वो क्या होता है, दोनों भुजाएं जो बची हैं उसके स्क्वायर, अंडर रूट उसके स्क्वायर के अंदर आता है, ठीक है। यानी आप सीधे सीधे ए सी निकालना है आप लोग, तो दोनों भुजाओं के जो दोनों बची हुई भुजाएं हैं उनका वर्ग कर देना, उनको जोड़ देना, ठीक है। ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों, जोड़ो, ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी 16 है ना, एक 16 और 12, हाँ 144 प्लस 256 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा 144 प्लस 256, इनको जोड़ने के बाद ये आ रहा है ना। तो 144 और 256 को जोड़ो कितना होगा, अंडर रूट 400, यानी ये अंडर रूट में आता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ये अंडर रूट 400 किसका होगा बच्चों, 20 का होता है। तो ये विकर्ण कितना आ गया, 20 आ गया, 20 मीटर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, विकर्ण अगर पूछता है, विकर्ण होता है शेष बची हुई जो दो भुजाएं होता है उसका अंडर रूट लगाना है और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो मैंने अंडर रूट लगाया शेष भुजा के लिए, दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया स्क्वायर के साथ। तो 12 का 144, 16 का 256, दोनों को जोड़ोगे 400 और रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर, AC का स्क्वायर, ये ऐसे लिखते हैं बेसिकली फॉर्मूले में, देखो ये आप नॉर्मली याद रखना, जो भी हमने विकर्ण होता है, विकर्ण जब भी निकालना होता है उसमें क्या होता है, यानी विकर्ण अगर हमारा AC है, इसका स्क्वायर होगा शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। तो हमने AC का स्क्वायर करते रहे, ये आया AC का स्क्वायर बराबर 400 आ गया, अंडर रूट स्क्वायर हटाए तो रूट हट जाएगा, तो 20 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आयत का चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल और उसका विकर्ण निकाल लिया, ठीक है। अगला लिखो, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, अब लंबाई दे दी आपको, ठीक है। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आप भी ऐसा ही कर देना, फिर पहले क्वेश्चन पूरा लिख लो। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा, एक आयत है कह रहा है, ठीक है। ये एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई कितनी दे रही कह रहा, 15 सेंटीमीटर, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, इसको दे दिया उसने, इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना बच्चों, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई तो रख देंगे, चौड़ाई कहां से रखोगे, कोई बात नहीं, ये दो भुजा तो दे रखी ना, ये निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से। अभी मैंने बताया ना, अगर यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में दो भुजाएं दी तो तीसरी आसानी से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे तीसरी भुजा, ये इसको A मान लो, इसको B, इसको C और इसको D करो। फिर इस भुजा को क्या बताया था फॉर्मूला, AC का स्क्वायर जो होगा बच्चों शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये 15 का स्क्वायर प्लस हम इसको x मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, x का स्क्वायर, हमें पता नहीं कि कितना होगा वहाँ पे, ठीक। AC की स्क्वायर, AC मतलब कितने का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये कितना होगा, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 इंटू 17 कितना होता है, 289 होता है। 289 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 225, यानी 289 आ गया ना, स्क्वायर हटा दिया मैंने, ये 225 प्लस x, यानी मतलब यहां से आपने सीधे वो हटा दिया। अब 289 में से 225 माइनस करो, कितना आएगा आपका, एक्स स्क्वायर होगा नहीं, ये हटा के देखो, ये 289 में से इधर आएगा तो 289, 289 माइनस 225 बराबर x बचा। तो 289 में से 225 कम करो, 64 बचा ना, 64 एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर चल रहा है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर, ये तो हमने खोल दिया, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा ना, ये तो 225 है, 225 मतलब स्क्वायर कर दिया हमने, ये एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, 8, क्योंकि एक्स बराबर 8 क्यों आया, क्योंकि वो उसका क्या है बच्चों, रूट है, ठीक है। एक्स बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, यानी ये हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। ये वाली वैल्यू मानी थी ना हमने 8। तो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कर दो 15 को 8 से इंटू कर दो, क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 15 इंटू 8 कितना आ गया, 120। किस में था ये, मीटर में दिया था, किस में दिया था, सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई टफ है इसको, आप कहोगे सर विकर्ण कैसे, ये कैसे निकाला।
आपको ध्यान रखना है, ये बच्चों पाइथागोरस प्रमेय बोलते थे, क्या बोलते थे इसको ना, ये वाला, जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है आपका विकर्ण देने के बाद, तो विकर्ण जो होता है बच्चों शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है अंडर रूट के साथ। आपने इस सत्र का स्क्वायर किया, ये आपने रूट हटा दिया, तो मतलब ये सॉल्व कर दिया 289, रूट हट गया, ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स तो हमें वैल्यू पता नहीं है, तो x हमने ऐसे सॉल्व करके कितना निकाल लिया अपने आप में, x बराबर 8 निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये आप x से 8 निकालोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते ही आपका क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। लगता है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से देखो 2-3 क्वेश्चन ही इसमें थोड़ा सा टफ रहते हैं जो ये वाला चैप्टर है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा परेशानी आती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। एक कमरा है बच्चों, ठीक है, उसके फर्श यानी जो कमरा है उसके फर्श का परिमाप 18, यानी सभी को जोड़ा आपने, इधर वाला जैसे आप जिस जगह पे मैं पढ़ा रहा हूं उसकी ये वाली लाइन, इस वाली लाइन, इस वाली लाइन, इस वाली लाइन, इन सबको जोड़ दिया हमने, 18 आया। यानी परिमाप के लिए क्या बोला था मैंने, पी बराबर कितना होता है बच्चों, 2a+b, यही बताया था ना, ये बताया था ना मैंने, p बराबर 2a+b बताया था, ये बताया था परिमाप या परिधि। तो क्या कह रहा है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर, हमारे अनुसार परिमाप का फॉर्मूला ये है, और क्वेश्चन में कह रहा है इसकी वैल्यू 18, तो रख दो 18, मतलब ये कह रहा है 2a+b की वैल्यू 18 कह रहा है, ठीक है, हमने भी रख दिया। फिर क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे की हाइट कितनी है बच्चों, 3 मीटर है, ठीक है, यानी h कितना है इसका, 3 मीटर। क्या कह रहा, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, जो कमरे की दीवारें हैं बच्चों उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों इस केस में, जब कभी भी आपको परिमाप दिया हो और ऊंचाई दी हो, ध्यान रखना, जब कभी भी परिमाप दिया हो और ऊंचाई दी हो तो उसको इंटू कर दोगे तो दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना होगा, 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना होगा, 54, यानी 54 आपका क्या आ गया बच्चों, इसका 54 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर कितना हो गया, इस कमरे का क्षेत्र, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो सिंपल सा है, ध्यान रखना, जब कभी भी आपको किसी कमरे का परिमाप दिया हो, परिमाप का फॉर्मूला 2a+b, ठीक है, दिया है, और परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग होता है, वो दिया है, ऊंचाई दी है, तो क्षेत्रफल पूछेगा दीवारों को, उन दोनों को इंटू कर देना, ठीक है। तो आपको ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखना बच्चों आप लोग, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% कमी की जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यही पेपर में आता भी है, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल सा बताता हूँ, बहुत इसको ना आप जिस ट्रिक से मैं बताऊंगा वही करना आप, ठीक है। देखो, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, पहले पूरा क्वेश्चन लिखो, या एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, या क्या क्या उस पर चेंजेज आएंगे, ठीक है। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप पहले कुछ मान लेना, माना लंबाई आपने x मान ली, लंबाई 10 ही मानना, क्योंकि ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करना, कुछ भी मान लेना, ठीक है। चौड़ाई भी आपने 10 मान लिया, कितना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 10 इंटू 10 यानी 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये आ गया ना क्षेत्रफल। ये कब, जब हमने मान लिया, हमने लंबाई 10 मान ली है, चौड़ाई भी 10 मान ली, और हमने हमारे अनुसार क्षेत्रफल इतना होना चाहिए था, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, कितना 10% का ना, एक आयत की लंबाई, हाँ 10%, देखो लंबाई कितनी थी 10 में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 10 का 10% कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ ना, 10 का 10% कितना हुआ बताओ, 10 का 10% निकाल पाओगे आप, आपने 10 मान रखा है, आपने कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, आप एक्स वाई के चक्कर में मत पड़े रहना, फंस जाओगे, इसलिए 10 और 10 मान लेना, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि आयत की लंबाई में 1% की 10% कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। पहले कितना था 10, वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा बताओ, वृद्धि करने के बाद 10 का 10% कितना होता है, 1 होगा ना, 10 का 10%, सॉल्व करो तो 0 0 0 0, कितना बचा, 1 इंटू 1 हुआ ना, तो वृद्धि कर जाती तो पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 11 हुआ नहीं हुआ। तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती, चौड़ाई कितनी थी 10, और 10 का 10% कितना होता, 1 हुआ, कमी कर दी जाती तो 9 हो गया, यही तो होगा ना। आपको 10 का 10% कितना होगा, 1 ही तो होगा ना। अब लंबाई में वृद्धि करोगे तो 10 का 11 हो जाएगा, चौड़ाई में कमी करोगे तो 10 का 9 हो जाएगा। तो नए क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितना होगा, 11 गुणा 9 कितना होगा, 99, पहले कितना था 100 स्क्वायर मीटर, अब कितना हो गया 99 स्क्वायर मीटर। क्या हो गया बच्चों, कमी या बढ़ोतरी,
1 की कमी हुई है बच्चों, ध्यान रखना इसमें क्या हो गया, 1% की कमी हो गई है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ 100 से 99 हो गया, 100 का 1% हुआ ना, एक की कमी हुई ना, तो 1% तो हुआ, तो 1% की कमी हो गई है, की कमी। ठीक है, ये देखो, अब आप कहोगे सर ये समझे नहीं। अब जैसे आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन अभी तो आप पहली बार कर रहे हो ना, तो आपको लग रहा होगा, आपने कहा कि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी होगी, तो नहीं आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने कहा लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है, कम तो क्षेत्रफल हो गया 10 × 10 100, कमी कर दी गई, 10 में से 1% कम गया, 10 का 1% 1 होता है, तो 9 होगी, वृद्धि होगी, 11 हो गया। और चौड़ाई में कमी की 1%, 10 का 1% कितना हो गया, 1 हो गया, तो 9 हो गया, क्योंकि कमी कर रखी है। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, 11 × 99, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 99, कितने की कमी होगी, बस ऐसे बनता है। तो एक लाइन वो तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार सर ने क्या करा दिया। ठीक है, अगला लिखो, एक आयत की लंबाई में, खुद करना है इस क्वेश्चन को, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि करने, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर, तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर नया क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा। नया क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा, समझे आप। एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर नया क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा। देखो कितना आसान है, लंबाई पहले कुछ 10 मान लो, चौड़ाई भी 10 मान लो। लंबाई में क्या कह रहा हूँ, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि करने में 10 का 50% 5 हुआ, अब नया कितना हो गया 15। इसमें 50% की कमी होगी, 10 का 50% 5 हुआ, तो कमी है तो 5 हो गया, कम हो गया ना। देखो ये 10 था, इसमें 50% वृद्धि करोगे तो 10 का 50% 5 हुआ, तो वृद्धि 10 तो पहले से था, 5 बढ़ा दोगे 15। ये 10 का 50% 5 होता है, तो कमी कर दी, तो 10 में से 5 घटाया 5 गया। पहले क्षेत्रफल कितना था इन दोनों का, 10 × 10 100, अब कितना हो गया 75। कितने परसेंट की कमी आ गई, 25%। तो लाइन के मौखिक मतलब ये सीधे सीधे ऐसी उंगलियों में नाचने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 25% की इसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, 15 को आप 5 से इंटू करोगे तो आपका कितना आएगा, 25% की कमी आ जाएगी। ठीक, मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही होगी। अब देखना, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे घर पे, होमवर्क के रूप में लिखो, किसी आयत की लंबाई में 60% 60% वृद्धि कर दी गई, किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो, कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। क्या पूछा इसने क्वेश्चन, एक आयत है बच्चों, उसकी लंबाई जो है उसमें कितना हो गया, लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तथा इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करेगी, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, आप इसको होमवर्क के रूप में करना। आप क्या मानना, माना आपका लंबाई भी चौड़ाई भी 10-10 है, लंबाई भी कितनी है 10 है पहले, चौड़ाई भी 10 है, क्षेत्रफल कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब क्या कहना, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई 10 थी तो 10 का 60% कितना होगा, 6 होगा ना, 10 का 60% कितना होगा, 6 होगा, तो वृद्धि कर दी तो ये 16 हो गया। और चौड़ाई में कितना कम कर दिया जाए, माना हम x कम कर दे, अब हमें पता नहीं कि कितना कम करें, हमने x% कम कर दिया, यानी 10 का x% कम करना है, x/100, तो 10.100 यानी x/10% हमने कम करना है, तो चौड़ाई कितनी होगी 10 - x/10, ये हो गया। तो क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव न पड़े, पहले क्षेत्रफल कितना था बच्चों 100 था, अब भी 100 करना है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई 10 - x/10 बराबर 100 ही रखना है बस। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो लगभग 37.5% के आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार कोशिश करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार आयत और वर्ग वाले के जो मेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो मैं करा देता हूं, उसके आप प्रैक्टिस करते रहना, फिर हम अगले सेशन की ओर आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।